पाक अफगान सरहद पिछले 2-3 हफ्तों से एक नया तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। सरहद पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा जैसे जैसे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान अब तक कई मुलाकातें हुई हैं, तो अगर वाकई तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? Not bad. Now you. अगर तुम इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो तो तुम आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगो। बस बंद करो अपना ये ड्रामा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने क्या किया कि पहले पाकिस्तान के अगर लोग काम कर रहे थे तो उनको काम से रोक दिया, चलिए हमने ये भी मान लिया, या फिर अगर वो आए तो पाकिस्तान की फौज पीछे हट गई कि चलिए लड़ाई नहीं करनी, ये हमारे भाई हैं, ये थोड़े जज्बाती सख्त हुए हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब बात यहां तक नहीं है। अब उन्होंने बाकायदा एक लश्कर के साथ, अपनी गाड़ियों ट्रकों के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर यलगार करना शुरू। पाक अफगान सरहद पिछले 2-3 हफ्तों से एक नया तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। सरहद पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि ये बाढ़ एक कौम को अलहदा कर रही है और ये बाढ़ अफगानिस्तान की हुदूद में लगाई गई और वो इस बाढ़ को नहीं मानते हैं। अच्छा, अब तक तालिबान 2 मकामात से बाढ़ उतारने में कामयाब हुए हैं, जिसकी वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। ठीक है, तालिबान हुकूमत की वजारत दिफा के तर्जुमान का एक वीडियो बयान भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी बाढ़ से 2 कौमों के माबैन अरे कहना क्या चाहते हो? फासले बढ़ते हैं और बाढ़ आलमी और इलाकाई उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने मामले पर काफ़ी अरसा खामोशी इख्तियार की, मगर बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने खामोशी तोड़ डाली और कहा कि जी सरहद पर बाढ़ से मुतालिक जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने इस मामले को अफ़गान हुकूमत से साथ उठाया हुआ है और हम तनाज़े पर बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मामले को सिफारती तौर पर हल करने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा कि जी कुछ शरपसंद अनासिर बेवजह मामले को उछाल रहे हैं। पाकिस्तान अपने बाढ़ लगाने के मिशन पर बरकरार है और काम नहीं रोका जाएगा। सरहद के 96% हिस्से पर बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है और बाढ़ लगाने की वजह सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दों के पाक फौज पर हमले थे। अच्छा, जून 2016 में पाकिस्तान ने सरहद पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सरहद को मुकम्मल तौर पर फेंस करने का फैसला किया था और ये मंसूबा दिसंबर 2019 में मुकम्मल होना था, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और जो बॉर्डर फेंसिंग को मुकम्मल करने में ताख़ीर हो गई। अच्छा, अब तक के बयानात के मुताबिक ये ज़ाहिर हो रहा है कि अफ़गान तालिबान सरहद पर बाढ़ के शदीद मुखालिफ हैं और अफ़गान हुकूमत अब तक कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है और दोनों ममालिक के माबैन जो अंदरूनी तौर पर मसले हैं उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। न सिर्फ मुसल्ला हैं बल्कि पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर वो अटक तक आने की बातें कर रहे हैं। और सिर्फ ये ऐसा ही है, पाकिस्तान उसके ऊपर अभी तक रिटेलिएट नहीं कर रहा, पाकिस्तान कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। ये ऐसे ही है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कोई इंडिया ने बाढ़ लगाई है या हमने कोई बाढ़ लगाई हुई है, उसको एक मुल्क या दूसरा मुल्क उखाड़ने की कोशिश करे तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको जंगी इकदाम कहेंगे, जो ये तालिबान की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है। और अब ये ऐसा भी नहीं है, चलो एक वाकया हो तो समझ आती है कि उसके ऊपर तालिबान की लीडरशिप जो है वो एक्शन लेती है, उनको रोकती है, उनके हवाले से कोई बात करती है। अब ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है, काफ़ी दिनों से हो रहा है। और ये इस वक्त हो क्या रहा है? पहले तो बात सिर्फ इस हद तक थी ना कि हमने रोक दिया है, किसी एक ने तकरीर की तो ऊपर सेक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो बाढ़ उखाड़ते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, उसके साथ उनके लोग होते हैं, उसको वो क्या करते हैं फिर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। और कल एक सहाफ़ी ने लिखा कि शायद तालिबान इस वक्त ये भी एक नया प्रोपेगेंडा है, वो उनके जो मुखालिफ हैं वो भी उनकी वीडियो पोस्ट करने के ऊपर मजबूर हैं, जो अपने आप को उनकी प्रमोशन है या उनको बहुत बहादुर और पाकिस्तान को ललकारने वाले के तौर पर लिया जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनको बहुत जो है अप्रिशिएट करें। जनाब, तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई हतमी बयान सामने नहीं आया है, मगर वजारत दिफा के तर्जुमान ने बाढ़ की मुखालफत की है। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये बाढ़ के सिलसिले में अफगानिस्तान की कोई भी हुकूमत जैसे पहले रही है या इस हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इस सिलसिले में, ये कोई नई बात नहीं है। किसी ने भी आज तक इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ उनकी तरफ से। और दूसरा ये है कि अगर ये कहा जाए कि जी तालिबान इसके शदीद मुखालिफ हैं तो ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये तो बातचीत के बाद पता चलेगा वो कितने मुखालिफ हैं। उन्होंने खुद कहा, अगर आपने सोहेल शाहीन साहब का वीडियो देखा हो तो उन्होंने ये कहा है कि ये एक लोकल मामला है और हम इसको बातचीत से हल करेंगे और बातचीत से ही हल करेंगे।
आप ये देखिए कि एक ठीक तरफ है। हिंदुस्तान है जिसके साथ जिसके उनके हमारे ताल्लुकात है, आपको पता ही मालूम है। ईरान के जो सिलसिला है वो अमेरिका की वजह से और जो मसाइल हैं उसकी वजह से मुकम्मल तौर पे हम आंगी भी उधर भी नहीं है। तो ये तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक तीसरा हमसाया मुल्क जो है वो भी इसमें हम उसके खिलाफ हथियार लेके खड़े हो जाएं। ये नहीं, मैं देखें ये सीरियस मामला है, इसको हैंडल करने की जरूरत है। अच्छा जनरल साहब, जिससे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान अब तक कई मुलाकातें हुई हैं, तो अगर वाकई तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? जी देखिए, आपने अच्छा इंडिकेट कर दिया। सबसे ज्यादा कौन चाहेगा कि पहली बात तो ये, मैं तालिबान हुकूमत का हामी नहीं हूं, मैं कहता हूँ अफगान हुकूमत। इस वक्त की जो इंटरनल सेटअप है हम उनको अफगानिस्तान की हुकूमत ही कहेंगे। चूतिए हो तुम दोनों। सबसे ज्यादा जो चाहेंगे कि ये बिल्कुल। खलफशार पैदा हो बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नंबर 1 इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत फॉलोड बाय कि भारत इंडिया। चाहेगा। जी ये चाहेगा। और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी, जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शरपसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर अफगान तालिबान के फैक्शन भी हो सकते हैं जो सब के सब हमारे हामी नहीं है, और ना ही सब के ऐसे दोस्तान है। वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो वी ऑल नो दैट। अलबत्ता पाकिस्तान को ये कोशिश जारी रखनी चाहिए, जैसे कि वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया है कि अगर अमेरिका नहीं भी मानता, जो कि मेरा अपना तजवीज़ है कि कभी भी नहीं मानेगा उनको तस्लीम करने को, या वो तो उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं पहुंचने देंगे। अगर वो इतने ह्यूमैनिटेरियन एड के हामी होते तो यमन में बच्चे मर रहे हैं, सीरिया में, लिबिया में, इराक में, कहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है। मकबूजा कश्मीर में कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है मेरी बहन। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो प्योर कूल अपना इंटरेस्ट को देख रहे हैं, और हम उनका मुंह देख रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है। एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ।